जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपको जैसा पता है हम फिट्स इंडिया एक्ट 1784 तक कर चुके हैं। अब हम अगला एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्ट ऑफ 1786। ओके, क्या नाम है दोस्तों? एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्ट है, बड़ा पर इसका इम्पैक्ट बड़ा था। ठीक है, तो क्या है इस एक्ट में, आइए चलिए देखते हैं। तो एक बार इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं दोस्तों, है ना। फिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक मिनट। फिट्स फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद ब्रिटिश सरकार भारत में एक मजबूत प्रशासन चाहती थी। मतलब जब 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट बना, उसके बाद उसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत पड़ी। तो भारत में एक मजबूत प्रशासन चाहती थी, कौन? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, मतलब उस समय का जो गवर्नर जनरल था, उसने गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के बाद, करने से पहले कुछ विशेष शक्तियों की मांग की। मतलब वो उसको गवर्नर जनरल बनाने का प्रस्ताव आया, तो फिर उसने क्या किया, कुछ विशेष शक्तियों की मांग की। मतलब मुझे ये पावर्स मिलेगी, वही मैं वो पोस्ट ज्वाइन करूँगा, कौन सी? गवर्नर जनरल की। ठीक है, तो इन मांगों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ 1786 पारित किया। किसने पारित किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद ने 1786 या 1786 का एक्ट पारित किया। कौन कौन से मांगे, आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रावधान जो है वो क्या है? गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर्स प्रदान की गई। मतलब जो गवर्नर जनरल है उसके बाद पहले से ज़्यादा पावर्स, मतलब एक स्पेशल पावर्स प्रदान की गई उसको। ठीक है, देखिए क्या क्या पावर थे, तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णय को ओवर कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर, जैसा आपने सुना होगा, उसी तरीके से उस टाइम गवर्नर जनरल के पास एक विशेष पावर होता था, काउंसिल का जो निर्णय था उसको ओवर कर सकता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये वाली पावर मिली उसको, काउंसिल के निर्णय को ओवर कर सकता था वो। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद भी एक साथ धारण करने की अनुमति दी। मतलब कि गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ का पद भी धारण कर सकता था, है ना। मतलब अलग से कोई कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया, गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ बनाया गया। ठीक है, तो ये दो पावर्स थे, इसमें छोटा सा ये, है ना। अब इसका महत्व, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। गवर्नर जनरल का पद अधिक शक्तिशाली बन गया, है ना, क्योंकि उसको काउंसिल के निर्णय को ओवरराइड कर सकता था ना। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिला, मतलब कि अब क्या है, गवर्नर में सारी शक्तियां लगभग निहित हो गई, बहुत सारी, है ना। तो इससे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर से ही सारे, मतलब जो शक्तियां हैं वो प्रसारित होंगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि। मतलब क्या है, पहले क्या था, गवर्नर जनरल को उससे काउंसिल जो था उससे पूछना पड़ता था ना, अब वो उसको निर्णय को ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, तो काउंसिल जो थी ना, उसके निर्णय को क्या कर सकता थे गवर्नर जनरल? ओवरराइड। तो इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब उसकी जो अथॉरिटी है गवर्नर जनरल, उस पर, मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की उसको ज़्यादा पावर मिल गई, है ना। तो इससे क्या है, प्रशासनिक दक्षता यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाने में काफ़ी वो पावर में काफ़ी वृद्धि हुई। मेन क्या है, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कीवर्ड याद रखने हैं कि चीज़ें जो याद रखनी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्वॉल्व थे इसमें, उनको स्पेशल पावर्स मिली, ओवरराइड पावर किसकी? काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर मिली, यानी कि परिषद को। ठीक है, काउंसिल, और फिर कमांडर इन चीफ का पद भी उन्हें दिया गया। मतलब अलग से कमांडर इन चीफ नहीं, गवर्नर जनरल ही होगा वो, कमांडर इन चीफ बन गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिंपल से एक बार रिविजन कर लेते हैं इसको। गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर्स प्रदान किए गए इसमें, इस 1786 में। ठीक है, तो क्या स्पेशल पावर क्या था कि काउंसिल के निर्णयों को ओवरराइड कर सकता था, वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकता था। तो गवर्नर के पास ज़्यादा पावर होगी। और गवर्नर, और एक चीज़ था कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद भी एक साथ धारण करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो यही था दोस्तों, दो ही चीज़ याद रखिए आप, कि एक तो इसको काउंसिल को ओवरराइड कर सकता था, दूसरा कमांडर इन चीफ का पद भी धारण कर सकता था। ये एग्जाम ट्रिक है, देखें 1786 कॉर्नवालिस ने प्लस ओवरराइड पावर प्लस कमांडर इन चीफ। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को आप प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ASCGPSC यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। टेलीग्राम चैनल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ये जो अभी ये वीडियो है उसका PDF या फिर डॉक्स फॉर्म में आपको, डॉक्यूमेंट फॉर्म में इसी में मिलेगा, इसी चैनल में। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।